चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। विधानसभा में ना विधायक है ना निगम पार्षद है ना MP है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सीलिंग ना होने देंगे, चाहे हमें लेटना पड़ जाए उनके आगे। हम विद्रोह कर देंगे। अगर कहीं भी सीलिंग वाले आए, आप लोग हमें कॉल करें, हम आपके लिए जैसे भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे और उसका विद्रोह करेंगे। हमारे बीच में कंधे से कंधा लगा कर खड़े रहेंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे कुछ वादे भी होंगे, वो वादे भी हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि जो हमने दिल्ली सरकार में वादे किए थे वो हमने पूरे किए। हमारे बीच में हमारे स्टेज पर हम सब के हर दिल अजीज नेता जनाब नवीन चौधरी जी आ चुके हैं। हमारे बीच में दो हमारे भाई और दोनों हाजी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। साथियों, ये सभा आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश के, दिल्ली के हर कोने कोने में, हर वार्ड में, दिल्ली का छात्र, दिल्ली की महिला, दिल्ली का बुजुर्ग, दिल्ली का जवान, हर आदमी का एक बार विधायक रहा। और अफसोस है कि इतनी शोहरत मिलने के बाद भी वो हमारी पार्टी छोड़ के चला गया। लेकिन हमारे 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हमारे महीने में ही 2 बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। आप जानते होंगे कि सब्जी मंडी करती थी ना, वहाँ पे दवाइयाँ हुआ करती थी, वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं था, सिर्फ डॉक्टर की तनख्वाहें जाती थी, सिर्फ जो है लेबर की तनख्वाह जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो उन्होंने उस मेडिकल सेंटर को पॉली क्लिनिक के रूप में तब्दील कर दिया। आज आप जाकर देखें और मोहल्ले वाले जाकर देखते होंगे कि मोहल्ला क्लिनिक जो पॉली क्लिनिक है, उस पॉली क्लिनिक में 1000 से 1200 मरीज डेली ओपीडी में आते हैं। हर तरह का डॉक्टर आपकी पॉली क्लिनिक में मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, दीपू चौधरी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पॉली क्लिनिक में हर तरह का आपको डॉक्टर मौजूद है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सुबह जाके पता करिए, आंख का डॉक्टर अलग मिलेगा, ENT का डॉक्टर अलग मिलेगा, स्किन का डॉक्टर अलग मिलेगा, फिजिशियन अलग मिलेगा, मेटर्निटी का डॉक्टर अलग मिलेगा, गायनी का डॉक्टर अलग मिलेगा। हर मर्द के स्पेशलिस्ट इस पॉली क्लिनिक में बैठे हुए हैं। जो मर्द लेके आप बड़े बड़े अस्पतालों में चक्कर लगाते थे, आज उन मर्दों को आपके द्वार पे, आपके महल्ले में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हल कर दिया। दूसरा काम आपके महल्ले में राशन कार्ड दफ्तर के पास एक खाली जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर लोग कब्जा करने के लिए परेशान थे, बार बार कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने जब देखा तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन, जाकर देखिए, एक बेहतरीन एयर कंडीशन श्रद्धा आश्रम बना रखा है, जिसका उद्घाटन बहुत जल्दी ही दीपू चौधरी जी अपने मंत्रियों के साथ आपके महल्ले की है। उन सारी समस्याओं को अगर आपने अपना पार्षद जिता कर भेजा और हमारी सरकार बनी तो उन सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि हमारे सफाइयां करवा रहे हैं, फॉगिंग करवा रहे हैं, राशन बंटवाते हैं, समाज के हर दुख सुख में, हर बिरादरी में खड़े होते हैं। परसों उनसे पूछा जी सीलिंग के ऑर्डर आ रहे हैं, सीलिंग शुरू हो गई है, 1000 सीलिंग के ऑर्डर है, 600 बट गए हैं, तो आप क्या करोगे? किस्मत हमारी खराब, बदकिस्मती हमारी कि हमने अनिल वाजपेयी जैसा एक वादे चुन लिया, MLA चुन लिया। साथियों, पत्रकार को क्या जवाब देते अनिल वाजपेयी? अगर सीलिंग होगी, मैं राज्यपाल के पास सोमवार को जा रहा हूँ, चिट्ठी लेके रुकवाऊंगा, कमिश्नर से टाइम लिया है, अगर ना रुकी तो साहब मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। दुर्भाग्य ऐसे डूब के मरने को नहीं चला लिए। ऐसे नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, कौंसिलर नहीं चाहिए, ना ऐसे MLA चाहिए। तो ये कहते हैं सत्ता में रहने के बाद अगर एक व्यक्ति ये कहे MLA कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, मेरे साथियों ऐसे निकम्मों का करोगे क्या? धरने पे बैठ जाओगे, अरे MLA हो, सड़कों पे आओ, जहाँ सीट होंगे वहाँ खड़े हो जाओ। और ये क्या मैं नहीं होने दूंगा निगम पार्षद? अगर पागल हो जाएगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं।
इनसे लाख गुना अच्छा केजरीवाल जी और नवीन दीपू चौधरी आज गर्व से कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई मेरे गुरु। हमें विधानसभा को केजरीवाल जी ने दिए और हमें खुशी है कि यही पैदा हुए यही बड़े हुए, एक सीलिंग नहीं होने देते। परसों भी कल भी उससे एक दिन पहले सीलिंग वाला है भाई साहब और हम पहुंचे, सबको भगा दिए, जाओ अपने घर जा। चौधरी दीपू जी जैसा राजा एमएलए और साथी और भाई चाहिए, केजरीवाल जैसे का जो हमारे सीएम है उनका आशीर्वाद और जनता के लिए चाहिए। आप अपना 25 गज का मकान बना लीजिए, 50 गज का मकान बना लीजिए, लोन लेके कर्ज लेके, जितने दलाल है सब आपको पैसे मांग के चले जाएंगे। इन दलालों को भगाना है एमसीडी में इस बार 2022 में अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में लाके इन दलालों को भगाना है, ये कामयाबी कहना है आपको। एक बात और कहना चाहूंगा, नरेंद्र भाई ने कहा कि सीलिंग होती है, जितने भी व्यापारी भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं वो बोले सीलिंग होती है और कोई आया नहीं। जब आप वोट डालने जाओ तो हिंदू मुसलमान के अभी भगलाने आएंगे आपको, कोई हिंदू के नाम पे वोट मांगेगा, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगेगा। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो काम के नाम पे वोट मांगती है। और जोर का नारा लगाएंगे, टाइम बहुत हो गया और एनर्जी भी कम हो गई है अभी में, फिर भी एक बार जोर से इनकलाब इनकलाब केजरीवाल केजरीवाल आम आदमी पार्टी कि सबसे पहले हम जब हमारी सरकार आम आदमी पार्टी जब आई आज से 8 साल पहले, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शख्स इतनी बड़ी क्रांति लाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये शख्स इतना ज्यादा आगे तक जाएगा और देश के लिए, जनता के लिए, दिल्ली के लिए कुछ करेगा। सबने मजाक उड़ाया कि कुछ नहीं है, ड्रामा है, 2-4 दिन यहाँ पे धरना देगा उसके बाद चला जाएगा, भूख हड़ताल हुई चाहे कुछ भी हुआ, कुछ नहीं, ड्रामेबाजी है। लेकिन उस शख्स ने दिल्ली की नब्ज को पहचाना और दिल्ली की नब्ज को बचाने के बाद उसने सारा दारोमदार छोड़कर दिल्ली वालों पर बोल दिया कि आप सिर्फ मुझे काम पे वोट दो, काम पे वोट दोगे तो मैं आपको अच्छा प्रशासन दूंगा, अच्छी सारी सुविधाएं दूंगा। आपको वो सुविधाएं उस शख्स ने दी, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे पानी के क्षेत्र में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, चाहे रोड, चाहे स्ट्रीट लाइट, चाहे कैमरे, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे आपका हॉस्पिटल वाला प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सब उस शख्स ने ऑनलाइन दिया। कोई भी पैसा उस शख्स में आज तक एलिगेशन नहीं, पूरा दिल्ली सरकार पर 3 बार आ चुकी है, कोई एलिगेशन 1 पैसे का नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ही का पैसा, आपने पहले भी पैसा दिया था इनकम टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में खा गए वो गद्दार, खा गए वो, मैं नाम नहीं लूंगा उन पार्टियों का जो चले गए, जो दफन हो गए, उनका नाम लेने का कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपने जो कैशियर ढूंढा, जो खजानची ढूंढा, वो ईमानदार ढूंढा, आज आपको सारी सुविधाएं आपके पैसे से दे रहा है और वो पैसा बचा के रख रहा है। पहले लोगों ने, पहली सरकारों ने दिखाया घाटे में सरकार, जो फ्लाईओवर 300 साढ़े 300 करोड़ में बनता था, वो फ्लाईओवर सीएम साहब केजरीवाल जी ने 250 करोड़ में, 200 करोड़ में बनाया और वो पैसा बचा के आपके ही फायदे के लिए कहीं ना कहीं दिया, चाहे एजुकेशन में, चाहे मेडिकल में, चाहे बच्चों के लिए, चाहे बड़ों के लिए। वो ईमानदार शख्सियत अब दोबारा एक छोटा चुनाव, एमसीडी निगम का चुनाव, निगम के चुनाव में वो शख्सियत दोबारा आना चाहता है, जिससे कि आपकी ये छोटी छोटी जो कमियां हैं, जैसे रोड बनना है, जैसे नालियां बननी है, आपके हाउस टैक्स है, आपकी कॉर्पोरेशन की सारी चीजें वो आपको मुहैया कराएगा। ये ईमानदारी के साथ, ईमानदारी से चलेगी ये सरकार। और आपसे वादा करता हूं कि आपका हाउस टैक्स जो 50 गज से कम है वो माफ होने जा रहा है 4 महीने बाद। हम ज्यादातर लोग 50 गज वाले हैं और ये सुविधाएं 80%, 90% लोगों को मिलने वाली हैं। हाउस टैक्स आपका खत्म होने जा रहा है। आपको दूसरी बात बता दूं, पहले मेरे भाई बैठे हुए, उन्होंने भी देखा होगा, टूटी में पानी आया करता था 24 घंटे। अब वो पानी सुबह 6 बजे 5 बजे आता है टुल्लू पंप चलाने पर। आया तो आया, नहीं तो किसी और क्या चला गया। अगर लेट उठे 10 मिनट तो पानी खत्म। वो पानी अब 24 घंटे अगले साल फरवरी के बाद, इलेक्शन के बाद आपकी टूटियों में आएगा। ये आपसे वादा कर रहा हूं मैं।
तीसरी बात, हम महिलाओं के लिए डीटीसी की बस फ्री है, आप सब उसका फायदा उठा रहे हैं। आपके लिए, लेडीज के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए मेट्रो भी फ्री होने जा रही है, ये आपको बता दूं मैं। सबसे बड़ी बात देखिए, अब मैं आप आना चाहता हूँ, सीलिंग से सब त्रस्त हैं, सब परेशान हैं, सब भाई बैठे हैं, सब रोजगार धंधा है, यही हमारा यहाँ पर दुकानें हैं, चाहे वो कबाड़ी की है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो कपड़े की है। सीलिंग से हर आदमी परेशान है। सीलिंग इलेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी वालों ने दोबारा भूत निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। 650 नोटिस जारी हो चुके हैं, इसमें ये क्षेत्र भी होगा, गांधीनगर भी होगा, वो क्षेत्र भी होगा, मतलब सारा गांधीनगर विधानसभा 650-700 नोटिस आ रहे हैं, शायद उसमें ये क्षेत्र भी आएगा। आपसे वादा करता हूँ, सीलिंग सिर्फ आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए, 10 मिनट फोन करो, 10 मिनट के अंदर जहाँ भी सीलिंग हो रही है वहाँ पहुँचूंगा मेरी टीम के साथ, और ये वादा करता हूँ कि सीलिंग नहीं होने दूंगा किसी हालत में भी। आप लोग सिर्फ 4 महीने मेरा साथ दे दो, ये 4 महीने जनवरी तक, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ये सीलिंग विलिंग सब रुक जाएगी। सिर्फ ये 4 महीने, ये 2021 के 3-4 महीने ये मुझे दे दीजिए, सीलिंग बिल्कुल नहीं होगी, ये आपसे वादा करता हूँ। मुझे पता लगा यहाँ 450 दुकानें हैं और 1000 रुपए हर महीने जाते हैं रिश्वत के, जाते हैं ना, हर महीने जाते हैं रिश्वत के। सारी जानकारी मुझे है, वो किस किस के पास जा रही है ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है। निगम में आने के बाद ये रिश्वतखोरी बंद, दुकानें चलाइए अपनी, मकान बनाइए अपने, कोई जेई, कोई एई, कोई ठेकेदार, कोई पुलिस वाला आपके पास नहीं आएगा ये कहने के लिए कि छज्जा क्यों बढ़ा दिया, ये पीछे हटा, ये तोड़ो, सील करो, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ। सिर्फ एक बार निगम में भरपूर पूरे बहुमत के साथ हमारे निगम पार्षद आने चाहिए, फिर आप काम देखिए, रोड की सफाई देखिए, नालियां देखिए, अपने स्ट्रीट लाइट देखिए, अपने कैमरे कहाँ